गाजा का खेल खत्म, इजराइल की बड़ी जीत, अमेरिका ने उड़ा डाला ईरान का ठिकाना। दोस्तों, सबसे पहले तो अब गाजा के अंदर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां इजरायली सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जी हां, अभी दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब गाजा में पूरी तरह से कमान हासिल कर चुकी है और एक एक बंकर, एक एक घर और एक एक सुरंग की तलाशी ले रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं जिस तरह से हमास को इजराइल ने पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया था, उसमें उसे बड़ी सफलता मिली है। अब तो हिजबुल्लाह के रॉकेट भी कांपने लगे हैं। इसके अलावा हमास के हमले भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमास यह जंग हारता हुआ दिख रहा है और इसी तीखी कार्रवाई की वजह से ही अब हमास की तरफ से यह बात कही जा रही है कि वह शांति चाहते हैं और युद्ध विराम चाहते हैं। हालांकि इजराइल ने इस बात के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि जब तक बंधकों को छोड़ा नहीं जाता तब तक कोई शांति विराम नहीं होगा, और यही वजह है कि इजरायली सैनिक लगातार कहर बरसाने पर उतारू है। ऐसे में इजराइल के सैनिकों का कहना है कि हम लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। अब लंबे समय तक चलने वाला यह युद्ध है, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता और जब तक बंधकों को छुड़ा नहीं लिया जाता। साथ ही सैनिकों ने यह भी कहा कि हम गाजा में इसलिए नहीं आए कि हम आम लोगों को मारे, बल्कि हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम पर गोलियां चलाई जा रही थी, उन पर वापस से हमला करना पड़ा। इजराइल की सेना यहाँ मासूम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उनको बचाने और बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजा का खेल अब पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इजराइल बड़ी सफलता की तरफ बढ़ चुका है और नॉर्थ गाजा पर अब पूरी तरह से इजराइल की सेना की कमान है। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल आगे क्या कदम उठाता है, लेकिन इजराइल के बढ़ते हुए कदम को देखकर सभी मुस्लिम देश हैरान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने ईरान का पूरा ठिकाना ही उड़ा डाला। जी हां दोस्तों, अब अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान के आतंकी संगठनों ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की है और अलग अलग जगह पर स्थित उसके बेस को उड़ाने की कोशिश की है। और इसी वजह से अमेरिका ने अब 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थक समूह के एक हथियार गोदाम पर अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ने बम बरसाए, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और इससे पहले भी अमेरिका ने सीरिया में ठीक इसी तरह ईरान से ताल्लुक रखने वाले बेस को उड़ा डाला। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बारे में बताया कि सीरिया के गोदाम का इस्तेमाल ईरान के रिवोल्यूशनरी संबंधित समूह के द्वारा किया जाता है। बता दें, जब से इजराइल हमास जंग की शुरुआत हुई है, तब से ईरान संबंधित समूह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर कम से कम 40 बार हमले किए हैं, जिनमें 35 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और इसी वजह से 2 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान द्वारा सीरिया के ठिकानों पर हमले किए गए। और अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकी समूह को हथियार सप्लाई करता है। और अब अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जल्द ही हमले बंद होने चाहिए। और अगर अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिका का दावा है कि सीरिया और इराक में स्थित उसके सैन्य ठिकानों को ईरान समर्थित संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा यह संगठन ईरान के इशारों पर ही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान इन पर हमला करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं इजराइल हमास युद्ध में ईरान लगातार हमास को अपना समर्थन दे रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चीन के दोस्त देश को भारत देगा ब्रह्मोस मिसाइल, मचा तहलका। भारतीय सेना में शामिल होगा इजराइल का हार्मिस 900 ड्रोन। दोस्तों, अब चीन का एक दोस्त देश है जो भारत के ब्रह्मोस का दीवाना हो गया है और अब भारत जल्द ही उसे ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो नहीं, हम यहां थाईलैंड की बात कर रहे हैं। वैसे तो भारत के ब्रह्मोस के दीवाने दुनिया भर के कई देश हैं, लेकिन इस बार चीन के दोस्त थाईलैंड ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है, क्योंकि इसकी खासियत इसे दुनिया भर में नंबर 1 बनाती है।
और कोई भी देश इसे लेने से मन नहीं मार सकता। इसी वजह से अब थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों को बारीकी से जाना और अब भारत और थाईलैंड के बीच इस डील को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर थाईलैंड के साथ भारत की यह डील होती है तो यह भारत के लिए निर्यात से जुड़ी सबसे बड़ी डील होने वाली है, जो भविष्य में भारत के साथ दूसरे देशों के रक्षा से जुड़े समझौतों के लिए दरवाजा खोल देगी। थाईलैंड में डिफेंस सिक्योरिटी 2023 का कार्यक्रम चल रहा था और इसमें भारतीय अधिकारियों ने हिस्सा लेकर थाईलैंड के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत के बारे में बताया। जैसे ही थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस की खासियत के बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत इसकी तारीफ करना शुरू कर दी और इसमें खास रुचि भी दिखाई। आपको बता दें कि यह 3000 किलो वजन की एक परमाणु मिसाइल है जो 300 से 800 किलोमीटर तक के मार कर सकती है और दुश्मन को अचूक निशाना लगाते हुए नष्ट नाबूद कर सकती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है और अगर एक बार यह मिसाइल दाग दी जाए तो दुश्मन को बचाने या फिर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से एक के बाद एक देश भारत के हथियारों की मांग कर रहे हैं, उसे चीन की रातों की नींद उड़ी है और भारत की कूटनीति के आगे चीन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के हमलावर और जासूसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत में भी होने वाला है और अब भारत में हार्मिस 900 मेल यूएवी बनने वाला है। भारत में इसे अडानी डिफेंस कंपनी बना रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 से 5 सालों में इसकी फुल डिलीवरी भारत में होने लगेगी। ऐसे में देश में इतने शानदार ड्रोन बनने से रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारतीय सेना को यह हथियार सबसे पहले मिलेगा। बता दें कि हार्मिस 900 ड्रोन को अभी तक इजराइल की एल्बिट कंपनी बना रही थी। खासतौर पर इस ड्रोन का काम निगरानी और जासूसी करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके जरिए हमला भी किया जा सकता है। यह ड्रोन लगातार 30 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका विंग स्पेन 49 फीट है और वजन 970 किलोग्राम। यह एक बार में 450 किलोग्राम वजन के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कंप्यूटर के जरिए इस पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें स्पाइक मिसाइल लगाई जाती है और इस मिसाइल के 9 वेरिएंट दुनिया में मौजूद है और जरूरत के हिसाब से ड्रोन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह मिसाइल दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि टारगेट ना भाग सकता है ना ही छुप सकता है। अभी दुनिया के 35 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल ने इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल 2014 में किया था, जबकि अपनी सेवा में इसे 2015 में शामिल किया था। इसका मेन काम जासूसी और निगरानी करना है। यह किसी भी मौसम में दुश्मन पर नजर रख सकता है। यह कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में काम आएगा, यानी कि विदेशी संदेशों के सिग्नलों को ट्रेस करके उन्हें डीकोड करने में मदद करेगा। वैसे कहा जा रहा है कि आगे जाकर अडानी ग्रुप हार्मिस 900 के साथ हार्मिस 450 भी बना सकता है। इससे अब भारत में बने ड्रोन दुनिया को मिलने लगेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।